फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। अब हम इस सबक का आखिरी हिस्सा ब्राज़ील की जंगलाती ज़िंदगी और भारत की जंगलाती ज़िंदगी, इन दोनों को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ब्राज़ील की जंगलाती ज़िंदगी। इस जंगलाती ज़िंदगी को हमने इससे पहले के वीडियो में देख लिया है, लेकिन अब हम थोड़ा सा और तफसीली तौर पर देखेंगे। यहाँ पर हमें नक्शा दिखाई दे रहा है। इस नक्शे के अंदर हमें जंगलाती इलाके और जंगली जानवर दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि हमने भारत का देखा था कि उसमें भी इसी तरह से अलग अलग रंगों का इस्तेमाल किया गया, वैसे ही यहाँ पर भी जंगल को दिखाने के लिए ब्राज़ील में भी अलग अलग रंगों का इस्तेमाल किया गया। और इस हल्के और गहरे रंग का मतलब ही यही है कि जहाँ पे गहरा रंग है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे घने जंगलात हैं। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ परिंदों की और जानवरों की तस्वीरें भी बनी हुई हैं। इसके अलावा इसमें दरिया भी बताए गए हैं, है ना। तो इस नक्शे को देखकर इन सवालों के जवाब देने, जो कि बहुत ही आसान है। अब अगला जो हमारा जो मेन शुरुआत है, मतलब इसकी जो जोग्राफियाई वजाहत है, अब हम वो देखेंगे कि ब्राज़ील का नक्शा देखने के बाद हमें पता चला कि ब्राज़ील में जंगलाती ज़िंदगी किस तरह से मुख्तलिफ़ तरह की है, यानी मुख्तलिफ़ अक़साम के यहाँ पर नबातात पाए जाते हैं। और सिर्फ नबातात ही नहीं, नबातात और हैवानात। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? जंगलाती ज़िंदगी। जंगलाती ज़िंदगी जंगल में रहने वाली ज़िंदगी, जिसमें नबातात भी हैं और हैवानात भी हैं, है ना। तो ब्राज़ील की जो जंगलाती ज़िंदगी है ये कैसी है? यानी ब्राज़ील में जो जंगलात हैं वो मालामाल हैं, मुख्तलिफ़ अनवा व अक़साम के यहाँ पर नबातात भी पाए जाते हैं और हैवानात भी पाए जाते हैं। ब्राज़ील में अगर हम देखेंगे कि ब्राज़ील के हैवानात और परिंदे वगैरह अगर हम देखेंगे, तो जहाँ पर पेंटानॉल है, पेंटानॉल ये वाला हिस्सा जो कि दलदली इलाका है ना, ये वाला पढ़ा था ना हमने इससे पहले भी, कि ब्राज़ील में जहाँ पे पिराग्वे और पिराना का इलाका है, तो यहाँ पे इस जगह पर दलदली इलाका है। तो ब्राज़ील के पेंटानॉल में एनाकोंडा, यहाँ पर जो सबसे देवकामत जानवर पाया जाता है वो है एनाकोंडा। इसके अलावा ब्राज़ील में अभी जो नेप्टानॉल है, ये जो नेप्टानॉल है ये दलदली इलाका है। इसके अलावा यहाँ पर बड़े गिनी खिंजीर, खिंजीर हमें मालूम है कि हम खिंजीर किसे कहते हैं, है ना। लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो खिंजीर जो है, ये जो गिनी खिंजीर है, ये गिनी खिंजीर चूहे की तरह है। जिस तरह से चूहा है, तो चूहे की ही एक ज़ात है जो कि बड़े गिनी खिंजीर कहलाती है। इसे पाला भी जाता है, मतलब बहुत सारे ऐसे भी गिनी खिंजीर हैं जो कि पालतू हैं। इसके अलावा मगरमच्छ है, घड़ियाल है, बंदर भी यहाँ पर पाया जाता है, प्यूमा भी है। प्यूमा जो है ये बड़ी जसामत की बिल्ली, प्यूमा, है ना। चीता भी यहाँ पर पाया जाता है। क्योंकि ब्राज़ील में बहुत ही घने जानवर हैं, और घने जानवर होने की वजह से ब्राज़ील में बहुत ही ज़्यादा घने नबातात हैं, जंगलात हैं, और इसीलिए वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों की भी अक़साम पाई जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वहाँ के समंदर में, ब्राज़ील का जो समंदर है वहाँ पर स्वैर्ड फिश और दरियाओं के अंदर
गुलाबी डॉल्फिन। अब ये क्या है? मछलियाँ हैं, है ना। वैसे ही एक और मछली है जिसका नाम है पीरबाना। अब ये जो मछली है, ये मछलियाँ ब्राज़ील के दरियाओं में पाई जाती हैं। ब्राज़ील में पाई जाने वाली कुछ मछलियाँ ऐसी भी हैं जो कि गोश्तखोर हैं। उनमें से एक मछली है जो है प्रान्हा। तो ब्राज़ील में इस तरह से अलग अलग तरह की मछलियाँ, अलग अलग तरह के परिंदे। अब परिंदों में अगर हम देखेंगे तो ब्राज़ील में जो मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे हैं उसमें तोते हैं, मकाऊ है, इसके अलावा फ्लेमिंगो है। ऐसे अलग अलग परिंदे भी पाए जाते हैं। बहुत बड़े पैमाने पर हज़ारों की तादाद में यहाँ पर कीड़े मकोड़े भी मौजूद हैं। तो हमने देखा कि ब्राज़ील के अंदर घने जंगलात हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जंगलात हैं। इस्तिवाई जंगलात, गर्म घास का इलाका भी है, दलदली इलाका भी है, गर्म पतझड़ के जंगलात भी हैं, कांटेदार जंगलात भी हैं और मोतदिल घास का इलाका भी है। तो अलग अलग तरह के जंगलात हैं और उन जंगलात में पाए जाने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के नबातात और हैवानात भी मौजूद हैं, है ना। कहीं पे परिंदे हैं, कहीं जहाँ पे दरिया हैं उन दरियाओं में मछलियाँ हैं, समंदर में मछलियाँ हैं, बड़ी बड़ी किस्म के जसामत वाले परिंदे भी हैं। उसमें एक बड़ी किस्म का जसामत का जो परिंदा है वो है, उसका नाम है कोंडोर। और ये जो कोंडोर है ये मतलब जिस तरह से गिद्ध होता है उतनी बड़ी जसामत का ये परिंदा है। तो ब्राज़ील में घने जंगलात होने की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के अनवा व अक़साम के नबातात और हैवानात पाए जाते हैं। लेकिन इसी के साथ ब्राज़ील में कुछ जंगलाती मुश्किलात भी हैं या मसाइल भी हैं। अब ब्राज़ील की क्या मसाइल हैं? वहाँ के जो जंगल हैं उनके क्या मसाइल हैं? सबसे बड़ा वहाँ का जो मसला है वो है कि जंगलात की कटाई। जंगलात की कटाई वहाँ पर बड़े पैमाने पर होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर गश्ती काश्तकारी की जाती है। गश्ती काश्तकारी को वहाँ पर रोका कहा जाता है। हम लोग उसे झूम इस तरह की काश्तकारी भी कहते हैं। हमें मालूम है कि गश्ती काश्तकारी यानी ऐसी काश्तकारी जो कि जंगलों को साफ़ करके वहाँ पर खाना बदोश ज़राअत करते हैं। जैसे जंगल को साफ़ किया जाता है तो वहाँ की जो ज़मीन है वो ज़रख़ेज़ होती है। ज़रख़ेज़ ज़मीन पर ये लोग ज़राअत करते हैं। कुछ अरसे तक वो उस जगह पर रहते हैं, उसके बाद वो दीगर जगह पे चले जाते हैं। क्योंकि वो गश्त करते हैं और गश्त करते हुए वो काश्तकारी करते हैं, इसलिए उसे गश्ती काश्तकारी कहा जाता है। अब ये जो जंगली जानवर हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के जंगली जानवर पाए जाते हैं, इसलिए इनकी गैर कानूनी तौर पर स्मगलिंग भी होती है। और स्मगलिंग होने की वजह से, गश्ती काश्तकारी होने की वजह से, जंगलात की कटाई होने की वजह से ब्राज़ील में माहौली तवाज़न जो है वो दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। यानी माहौल का जो तवाज़न है उसकी तनज़्ज़ुली हो रही है। इस तरह से सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कुछ ऐसे मुकामी जंगली जानवर भी हैं जो कि सिर्फ बराए नाम रह गए हैं। यानी मुकामी जानवरों का बराहे नाम रह जाना, ये भी क्या है? माहौली तवाज़न की तनज़्ज़ुली है। ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर ब्राज़ील के बारे में देख लिया कि ब्राज़ील की जंगलाती ज़िंदगी किस तरह की है। मुझे पता है कि आप लोगों को सबको ही समझ रहा होगा कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ, है ना। बहुत ही आसान सा है, कुछ इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब जिस तरह से हमने ब्राज़ील के बारे में पढ़ा वैसे ही भारत का भी है, क्योंकि भारत और ब्राज़ील
दोनों भी तकरीबन एक जैसे ही दोनों का माहौल है ना। तो दोनों में तकरीबन एक जैसी ही जंगलाती ज़िंदगी पाई जाती है। अब भारत में जो जंगली जानवर हैं इनमें भी मुख्तलिफ़ अक़साम पाए जाते हैं। जंगली जानवरों के बारे में अगर हम भारत में देखेंगे तो भारत जो है वो ज़बरदस्त तनू के हामिल मुल्क की हैसियत रखता है। यानी भारत में जंगलाती ज़िंदगी की अक़साम बहुत बड़े पैमाने पर है। मुख्तलिफ़ किस्म के अलग अलग जानवर और नबातात यहाँ पर पाए जाते हैं। भारत दुनिया का एक वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ शेर और शेर बबर दोनों भी पाए जाते हैं। हमारे मुल्क में शेर भी है और शेर बबर भी है। भारत की जंगलाती ज़िंदगी बहुत ही इख्तिलाफ़ पर मुबनी है। यानी अलग अलग तरह के यहाँ पे नबातात हैं, अलग अलग तरह के यहाँ पे जानवर हैं। हमारे मुल्क में शेर और हाथी ये दो ऐसे जानवर हैं जिनकी बड़े पैमाने पर गैर कानूनी स्मगलिंग भी होती है, शिकार भी होता है और इसी वजह से इनकी तादाद बहुत कम होती जा रही है। अब हम भारत के परिंदों की और भारत के जानवरों के बारे में थोड़ी सी मालूमात हासिल करेंगे। हम सब पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी हम एक बार देखेंगे। अब ये है कि भाई अगर हम भारत का नक्शा देखते हैं तो भारत के नक्शे में हमें सब पता है कि कहाँ पे किस तरह की आबोहवा पाई जाती है। अगर हम भारत के साहिली इलाके को देखेंगे जहाँ पर गर्म और मरतूब आबोहवा पाई जाती है तो इन साहिली इलाकों में मरतूब आबोहवा होने की वजह से, कहाँ पर है मरतूब आबोहवा? साहिली इलाकों में। तो यहाँ पर सबसे अहम जानवर जो पाया जाता है वो है हाथी। वैसे ही आसाम में, अब ये यहाँ पर आसाम है ना, तो आसाम में क्योंकि दलदली इलाका है तो इस दलदली इलाके में एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। कहाँ पर पाया जा रहा है? आसाम में। आसाम का इलाका कैसा बताया गया है? दलदली इलाका। रेगिस्तानी इलाका जो है ये वाला रेगिस्तान का इलाका, यहाँ पे गर्म और खुश्क आबोहवा पाई जाती है, रेत है। यहाँ पर रेगिस्तानी इलाके में गर्म और खुश्क आबोहवा होने की वजह से यहाँ पर जंगली गधा और ऊँट पाया जाता है। वैसे ही अगर हम हिमालय के बर्फीले इलाके को देखेंगे, यानी एकदम शुमाल के हिस्से में हम अगर गए जहाँ पे कि बर्फीला इलाका है, तो यहाँ पर इस बर्फीले इलाके में हमको बर्फ़ानी चीते नज़र आते हैं और बर्फ़ानी चीतों के साथ साथ यहाँ पर याक भी दिखाई देता है। भारत के अगर हम जज़ीरा नुमा यानी जुनूब की तरफ आएंगे तो इस जुनूबी इलाके में हमें, भारत के जुनूबी हिस्से में हमें अरना भैंसा, ये भी कैसा है? एक जंगली जानवर है, तो ये नज़र आता है। इसके अलावा हिरन भी दिखेगा, चिकारा भी दिखेगा, बंदर भी हमें दिखेंगे, है ना। तो इस तरह के जानवर जो हैं वो नज़र आएंगे। जहाँ पर भी साहिली इलाका है या दरियाओं की खाड़ियाँ हैं, दरिया बह रहे हैं या खाड़ियाँ हैं, तो उन इलाकों में, मतलब के साहिली इलाकों में, साहिली इलाके में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कछुआ, इसके अलावा मगरमच्छ या फिर घड़ियाल, इस तरह के हमें जानवर दिखाई देंगे। अगर हम परिंदों में देखते हैं तो परिंदों में हमें मोर, इसके अलावा तीतर, बटेर, कबूतर, है ना, या रंगारंग या मुख्तलिफ रंग के तोते भी नज़र आते हैं। जहाँ पर भी घास का खित्ता है तो घास के इलाकों में हमें मालढोक ये जानवर नज़र आता है। तो इस तरह से भारत में भी जैसी आबोहवा, जिस तरह की मिट्टी, जिस तरह का दर्जा हरारत, उसी हिसाब से वहाँ पे नबातात भी हैं, यानी जंगलात हैं, और जंगलात की वजह से उसी पर मुनहसिर वहाँ पर जानवर और परिंदे भी पाए जाते हैं। हमने देख लिया कि जहाँ पर भी जंगली जानवर हैं उन जंगली जानवरों का मिस्किन या उनकी रहने की जगह घने जंगलात हैं। अब भारत में भी यही परेशानी है कि भारत में क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर घने जंगलात पाए जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ की जंगलाती ज़िंदगी है,
इसलिए यहाँ पर जो मसाइल हैं उन मसाइल में आलूदगी है। इसके अलावा स्मगलिंग बहुत बड़े पैमाने पर होती है ना, और जंगलात की कटाई भी जो है ये बहुत बड़े पैमाने पर होती है, जिसकी वजह से जंगल यानी नबातात और जंगलात में रहने वाली अक़साम के वजूद को ख़तरा लाहक हो चुका है। भारत में तकरीबन चीते की नस्ल जो है वो ख़त्म होने पर है, यानी चीते की नस्ल जो है वो तकरीबन ख़त्म होने पर है। इसके अलावा शेर और हाथी, इन दोनों का भी बहुत बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तौर पर स्मगलिंग या गैर कानूनी तौर पर इनका शिकार होता है, जिसकी वजह से शेर और हाथी इन दोनों की नस्लें भी काफ़ी हद तक कम हो चुकी हैं। अब किस तरह से मुल्क के अंदर जो भी अब जानवर बचे हैं या जंगलात हैं, तो हुकूमत जो इस तरफ भी ध्यान दे रही है कि जंगलात की या जंगली ज़िंदगी को दोबारा उनकी कुछ तरवीज की जाए, उनको बचाया जाए। तो उनकी हिफाजत के लिए, बचाए जाने के लिए हुकूमत ने क्या किया है, जंगली जानवरों के लिए तहफ़्फ़ुज़ गाहें बनाई हैं, है ना, जिसको कि हम नेशनल पार्क कहते हैं। अलग अलग तहफ़्फ़ुज़ गाहें, जिसमें से एक है काज़ीरंगा नेशनल पार्क, और इस तरह के बहुत सारे नेशनल पार्क हैं। या फिर जो कुछ ऐसे भी जंगलात हैं जो कि बहुत ज़्यादा घने हैं, तो उन घने जंगलात को महफूज रखने के लिए उस इलाके को मख्तस कर दिया गया है, यानी रिज़र्व फॉरेस्ट, ताकि बड़े पैमाने पर जंगली जानवरों की, परिंदों की और नबातात की हिफाजत हो सके। तो हमारे मुल्क में हुकूमत इस कोशिश में भी लगी हुई है कि जंगली ज़िंदगी को या जंगलाती ज़िंदगी को किस तरह से महफूज किया जाए। अब यहाँ पर हमारा ये जो सबक है ये भी कंप्लीट हो गया, और फर्स्ट टर्म का जो कोर्स है हमारा वो भी यहाँ पर मुकम्मिल हो चुका है। ठीक है।